जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री की क्लास। क्या लिखा है? हिस्ट्री। देखो, क्या है इतिहास, किसे कहते हैं इतिहास, आखिर होता क्या है इतिहास? क्या हर चीज़ को इतिहास बोलते हैं? ये हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से? हिस्ट्री का जन्मदाता कौन है? हिस्ट्री का जनक किसको बोलते हैं? इसको आज हम पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की क्लास। आपको अल्टरनेट या फिर लगातार क्लासें धीरे धीरे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री, और किसका? इंडियन हिस्ट्री। कौन सा? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आखिर होता क्या है इतिहास, किसको बोलते हैं इतिहास? देखो, हिस्ट्री शब्द क्या है? हिस्ट्री शब्द कहाँ से है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का, हिस्टोरिया से आया है। कहाँ से आया है? हिस्टोरिया शब्द, हिस्टोरिया वर्ड से आया है। कौन से? ग्रीक शब्द कहाँ से? हिस्ट्री शब्द कहाँ है? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा। और कहाँ है ग्रीक भाषा? कहाँ का है? यूनान का। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। देखो, हिस्टोरिया वर्ड से बना है कौन सा? हिस्ट्री शब्द। अब देखो, इसका अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री इतिहास। देखो, हिंदी में बोलेंगे तो इति प्लस हास, इतिहास। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। इति मतलब ऐसा ही। और हास मतलब क्या होता है? निश्चित तौर पर हुआ था। निश्चित तौर पर हुआ था। मतलब जो प्राचीन, जो बीते हुए समय में जो घटना घटी थी, उसे क्या बोलते हैं? इतिहास। तो क्या हर इवेंट को, हर घटना को इतिहास बोलते हैं? क्या? नहीं बोल सकते। पहला, क्या आपने कल खाना खाया? क्या इतिहास है? क्या नहीं है। कल आपने खाना खाया, इतिहास है? क्या नहीं है। क्या हर बीते हुए समय का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है? क्या नहीं है। देखो, हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है शोध। क्या होता है? शोध, अन्वेषण। शोध, अन्वेषण होता है, जानकारी होता है। क्या होता है? जानकारी। तो शोध, अन्वेषण, जानकारी। अब देखते हैं कल तो प्रत्येक हर बीते हुए जो समय है उसका अध्ययन करना क्या इतिहास कहलाता है? नहीं कहलाता है बाबू। तो क्या है इतिहास? बोलेंगे किसको? क्या आपने कल दिल्ली गया, वो इतिहास है? क्या आपने कल मार्केट गए, वो इतिहास है? तो इतिहास बोलेंगे किसको आखिर? तो देखो, इतिहास होने के लिए आपको दो चीज़ होना जरूरी है। पहला, इतिहास का क्या होना चाहिए? स्रोत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्रोत का होना जरूरी है। प्लस क्या होना चाहिए? इसका प्रभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभाव। क्या कि प्रभाव क्या पड़ा आपके जीवन पर, किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किसी राज्य पर, किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, एक होना चाहिए प्रभाव। स्रोत होना चाहिए, उसको कहाँ से मिला, आखिर प्रमाण क्या है उसका? क्या होना चाहिए? स्रोत होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, उसी को बोलेंगे। तो कल आपने दिल्ली गया, क्या है इसका प्रमाण? अब प्रमाण है, आपने टिकट दिखाया तो प्रमाण मिल गया, हाँ मैंने कल दिल्ली गया था। लेकिन उसका प्रभाव क्या है? क्या दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं है। तो हर चीज़ का क्या होना चाहिए? पहले तो स्रोत होना चाहिए, मतलब प्रमाण मिलना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसका प्रभाव होना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि दूसरे के जीवन पर, किसी विशेष स्थिति पर क्या पड़ना चाहिए। जैसे अभी कोरोना आया है। कोरोना एक महामारी बीमारी है। अभी तो टीके का भी बहुत ज़्यादा वैक्सीन भी लग रहा है, और सबको लगवाना भी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमारे क्या है? सुरक्षा ही करेगा, आपको लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा, आपको एंटीबायोटिक बनाएगा। इसलिए सब क्या लगाएं? कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखो, कोरोना भी आया है। तो कोरोना कहाँ से निकला? चीन से निकला। कहाँ से? वुहान शहर से। तो देखो, एक प्रमाण होना चाहिए। तो प्रमाण है कि नहीं हमारे पास? हाँ, यहाँ से निकला, यहाँ से ये फैलता है। दूसरा, तो स्रोत होना चाहिए, कहाँ से हुआ, क्या चीज़ है। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, हर साल पढ़ेंगे कि ये कोरोना आया था, इतने देश को, बड़े जनताओं के क्या इसने लेके चला गया, बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत ज़्यादा इसका कोरोना का प्रभाव पड़ा। अभी भी कोरोना का प्रभाव चल ही रहा है। तो ये क्या है? इतिहास। कोरोना क्या इतिहास है? कोरोना बीमारी एक इतिहास है। तो क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे? स्रोत बोले, इतिहास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतिहास। हाँ, तो हर चीज़ इतिहास नहीं कहलाता। इतिहास कहलाएगा जो चीज़
प्रमाण मिले, दूसरा उसका प्रभाव पड़े। अब पता चला मैं कल मार्केट गया, अब मैं दूसरे दिन लिखूँ डायरी, तो इतिहास नहीं है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। कल आपने किससे बात किया, कल आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो प्रभाव भी पड़ना चाहिए। क्या है हमारा इतिहास। अब देखो इतिहास के जनक किसको बोलते हैं, इतिहास के जनक किसको बोलते हैं। प्रमाण मतलब एविडेंस और प्रभाव मतलब इम्पैक्ट। देखो इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक कहा जाता है आपके हेरोडोटस को। किसको, जनक, जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, जनक बोला जाता है हेरोडोटस। भूलना मत, इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हेरोडोटस कहाँ का था, यूनान का था। कहाँ का था, यूनान का था। इसकी एक बुक है, इसी ने सबसे पहले हिस्ट्री बुक की रचना किया था कि कैसा हिस्ट्री होता है, किसके बारे में क्या लिखना चाहिए, किसके बारे में क्या नहीं लिखना चाहिए, किसका प्रभाव क्या पड़ता है, उस सबके बारे में क्या किया, जो जो प्रकृति में होते गए, जो जो होते गया, उसका किसने लिखा, हेरोडोटस। कहाँ, यूनान। इसका एक बुक भी पूछता है, इसके बुक का नाम बताइए, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। यह एक पुस्तक है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया पुस्तक किसकी है, हेरोडोटस की। किसकी है, हेरोडोटस की पुस्तक पूछता है। हिस्टोरिया कौन से भाषा में लिखा गया है, तो देखो हिस्टोरिया कहाँ है, यूनान। अब ग्रीक का जो क्षेत्रीय भाषा है, ग्रीक का क्या है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें लिखा गया है। और उस क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं आयनिक भाषा, आयोनिक भाषा, आयोनिक, आयनिक भाषा बोला जाता है। ये इसका क्या है, मेन है। लेकिन हमारे इंडिया का जो जनक बोला जाता है उसको ज़्यादातर मेगास्थनीज को ही माना जाता है, ऐसा है। इतिहास के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं, इसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। स्रोत या प्रमाण या एविडेंस, एविडेंस। तो देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्रा का स्रोत, विदेशी यात्रा। कौन कौन विदेशी यात्रा किया था, हमारे भारत पर कौन सा यात्रा किया था, कौन से व्यक्तियों ने, उसके बारे में। और तीसरा है ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत को बोलते हैं आर्कोलॉजिकल, विदेशी स्रोत फॉरेनर एविडेंस, ऐतिहासिक स्रोत इसको बोलते हैं लिटरेसी एविडेंस या सोर्स। तो देखो पुरातात्विक स्रोत में आता क्या क्या चीज़ है, आर्कोलॉजिकल स्रोत, सोर्स। किसको बोलते हैं आखिर आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो देखो आखिर होता क्या है आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो दुनिया में जितना भी 90% चीज़ है जो हमें खुदाई करने से मिलता है, किससे मिलता है, खुदाई करने से, या फिर जो हम सामान्य देखते हैं जिसको हम करते हैं, तो कई प्रकार के, जैसे महल हो गए, ताजमहल हो गए, ये भी क्या है, एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। खुदाई करके कुछ सिक्का निकल गया, वो भी क्या है, एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत। खुदाई करके हमको मूर्ति मिल गया, वो भी क्या है, एक पुरातात्विक स्रोत है। तो दुनिया की जो 90% चीज़ है किसमें आती है, पुरातात्विक स्रोत में। चाहे आप पेन ले लो, चाहे आप पंखा ले लो, भवन ले लो, मूर्ति ले लो, कुर्सी ले लो, सब किसी में आएगा जिसको हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत, जिसको खोद कर, जिसको पुराने चीज़ से निकाला गया, सब किसी में आता है, सब पुरातात्विक स्रोत में। तो कई प्रकार के हैं। देखो एक होता है भवन या स्मारक, भवन या स्मारक जितने भी मिलेंगे वो सब किस में आएंगे, पुरातात्विक स्रोत। पहला भवन, भवन या स्मारक, भवन या स्मारक किस में आएगा, पुरातात्विक स्रोत। जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल ये किस में आएगा, पुरातात्विक स्रोत में आएगा। कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, लाल किला, ये सब किस में आएगा, पुरातात्विक स्रोत में आएगा। दूसरा सिक्का, सिक्का, कॉइन, कॉइन भी किस में आएगा,
बहुत सारे कॉइन मिले, जैसे गुप्त काल के सिक्के मिले हैं आपको, मौर्य काल के सिक्के मिले हैं आपको, बहुत सारे सिक्के मिले हैं सब कान, ये सब किस में आते हैं? सिक्का। गुप्त काल हो गया, गुप्त काल के सिक्के, कांसा का सिक्का हो गया, गुप्त कांसा का सिक्का हो गया, आपका सोने का सिक्का हो गया, आपका तांबा का सिक्का हो गया, जितना भी सिक्का आता है किस में आता है आपका? और तीसरा मूर्ति, मूर्ति भी किस में आता है? मूर्ति भी आर्कियोलॉजी का साथ में, जैसे गंधार कला की मूर्तियाँ हो गया आपका, इधर अमरावती कला की मूर्तियाँ हो गया आपका, हो गया इधर मथुरा शैली की मूर्तियाँ हो गया, ये सब किस में आएंगे? मंदिर हो गया, मंदिर, जितने भी मंदिर बनेंगे भवन में, स्मारक में, चाहे आपका गुफा हो गया, बहुत सारे गुफा, चित्रकला हो गया, चित्रकला, जैसे भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में चित्रकला कार्यकारी किया गया है, रंग किया गया है, और सब किस में आएगा? आपका पुरातात्विक स्रोत में आता है। एक और आता है अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख के जनक किसको बोले जाते हैं? डेरियस प्रथम को, डेरियस द्वितीय को किसको बोला जाता है? डेरियस द्वितीय। और भारत के अभिलेख के जनक बोला जाता है अशोक को। अशोक ने कहाँ से सीखा था? उसी से क्या लिया था? प्रेरणा मिला था उसको, वहीं से। ये हो गया आपका। तो जितना भी आपका भवन स्मारक होता है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हो गया, आपका जामा मस्जिद हो गया, सब किस में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत है। सिक्का, गुप्त काल के सिक्के, पर्ण सिक्के, कांसा के सिक्के, आपके तांबा के सिक्के, आपके दाम हो गया, आपका जीतल हो गया, सब किसी में आते हैं? आपके पुरातात्विक स्रोत। मूर्ति हो गया, बहुत सारे अलग अलग कला में मूर्तियाँ बनते हैं, अलग अलग जितना भी मूर्ति खुदाई करके प्राप्त होता है किसी में आता है? मंदिर। मंदिर भी आ गया, जैसे बहुत सारा मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, इधर मीनाक्षी मंदिर हो गया, मदुरई में, तमिलनाडु में हो गया, इधर केरल का मंदिर हो गया, और उधर बहुत सारे मंदिर है जो सब किसी में आते हैं? मंदिर में। चित्रकला, भीमबेटका की जो चित्रकला किया गया, अजंता की गुफाओं में किया गया है, एलोरा की गुफाओं में किया है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह चित्रकला देखने को मिलता है। ये हो गया चित्रकला। अभिलेख, अभिलेख भी क्या है? अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, तो सबको हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा, विदेशी स्रोत किसको बोलते हैं? जो हमारे भारत पर क्या कि यात्रा के दौरान जो बुक लिखा, जो किया, कई जने हैं। एक चीन का हो गया, हैंसांग हो गया, आपका इत्सिंग हो गया, और ये मोरक्को का इब्न बतूता हो गया। सब यात्रा करते करते दौरान कुछ हमारे भारत के बारे में लिख के गए हैं, हमारे क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हो गया। तो इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ें। और ऐतिहासिक स्रोत में क्या आता है? जितना भी पुस्तक है ऐतिहासिक, जितना भी पुस्तक, इसको बोलते हैं लिटरेसी सोर्स, लिटरेसी सोर्स। एक सब किस में आता है? जितना भी बुक हो गया, जैसे मेगास्थनीज का बुक हो गया, सारे पुस्तक किस में आएगा? आर्कोलॉजिकल इसमें आएगा, सारे पुस्तक। जैसे हो गया ऐतिहासिक स्रोत में बहुत सारे ग्रंथ भी आते हैं, वेद भी आते हैं, आपके जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ आ गए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ आ गए, आपके मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो कुरान है, सब ये सब किस में आ गए? ऐतिहासिक। जो लिखा गया है, पुस्तक बनाया गया, वो सब किस में आता है? ऐतिहासिक स्रोत में आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिक्का के बारे में। पहले देख लेते हैं भवन, कहाँ कहाँ भवन किसने किसने निर्माण करवाया था, आखिर इतिहास में उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ में देखेंगे, एक सिक्का देखेंगे, एक देखेंगे अभिलेख, उसके बाद इसको अब भवन तो देखेंगे जब हम हर उसके साम्राज्य के बारे में, राजवंश के बारे में पढ़ाते जाएंगे तो कौन कौन किसने बनाया, कौन कौन कहाँ पर बनाया, कौन कौन कहाँ पर शासन किया, कौन कौन कहाँ तक क्षेत्र तक था, उसको हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ सिक्का के बारे में। किसके बारे में? सिक्का। आखिर सिक्का कहाँ कहाँ से मिला, कौन सा सिक्का कौन से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या कौन सा हर सिक्का इम्पॉर्टेंट है, कई सिक्के का अलग नाम होता है, कौन से शासन में आपके पूछा गया है, तो अलग अलग सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिक्का के बारे में। सिक्का, कॉइन कहाँ कहाँ से
सिक्का मिला, कौन से सिक्का को क्या आप बोलते हैं, कौन सा सिक्का कौन से राजवंश में चला, कौन सा सिक्का कौन से सभ्यता में शुरू हुआ, कौन से सिक्का को किसने जारी किया, ये क्या है आपके कंपटीशन के दृष्टि से, आपको हर एग्जाम के दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखना कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। तो देखो सबसे पहले सिक्का का स्टडी कहलाता है, सिक्का का स्टडी कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अब देखो सिक्का कहाँ कहाँ से मिला। एक सिक्का है आपका टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का, ये मिलता है सिंधु सभ्यता में। कहाँ पर? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहाँ थी? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था वो कौन था? टेराकोटा। और बना किसका था टेराकोटा का सिक्का? मिट्टी से बने होते थे। किससे? मिट्टी से। अब ऐसा नहीं कि मिट्टी ले पोत पात के बना दिए एक गोल सिक्का, ऐसा नहीं, उसमें हर चीज़ का मुहर लगता था, एकदम उसको बनाया जाता था अच्छे से, टेराकोटा का सिक्का। दूसरा है आपका पंचमार्क। क्या है? पंचमार्क या आहत सिक्के बोलते हैं, पंचमार्क या आहत सिक्के। इसको नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के। आपको यही बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आप बड़े बड़े, उसी प्रकार यहाँ आप पढ़ सकते हैं लगातार क्लास करके। तो देखो पंचमार्क या फिर आहत सिक्के ये आपको मिलते हैं मौर्य काल में। कहाँ पर? मौर्य काल। मौर्य काल सिक्का था। कौन सा? मौर्य काल में सिक्के जो प्रचलन था, बहुत सारे मौर्य काल में सिक्के प्रचलन थे, तो उसमें कौन सा? पंचमार्क या आहत सिक्के। ये बने होते थे चांदी के। किसके? चांदी के। कुछ चांदी के सिक्के से कुछ मिक्स थे। तीसरा पर्ण सिक्का, पर्ण सिक्का, ये मेनली बने होते थे चांदी के। किसके बने होते थे? चांदी के सिक्के होते थे। देखो पहले चांदी, अभी चलता है क्या चांदी का सिक्का? अभी तो चांदी का सिक्का कौन चलाएगा, इतना महंगा। आप तो गहने वहने बनने शुरू हो गए हैं तो पहनना भी। चौथा आपका आता है सीसा का सिक्का। किसका? सीसा। चौथा आपका आता है सीसा का सिक्का आता है। सीसा का सिक्का पूछा जाता है कौन से काल में चला गया था, किसने शुरू करवाया था? तो सीसा का सिक्का शुरू करवाया था सातवाहन काल में। किसमें? सातवाहन काल। सातवाहन काल के बहुत सारे राजवंश है, इसको पढ़ेंगे। सातवाहन काल में शुरू हुआ था। पांचवा आपका आता है सोने का सिक्का। किसका? सोने का सिक्का। अब देखो सोने का सिक्का से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका। सोने का सिक्का, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलवाया? सर्वाधिक सोने का सिक्का किस राजवंश के समय में प्रचलन में आया है? और एक अशुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में शुरू हुआ? यह सबसे ज़्यादा। तो देखो सबसे पहले तो सोने का सिक्का जारी किया, सोने का सिक्का जारी करने वाले थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनानियों ने किया। सर्वप्रथम शुरू कौन किया? सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के ना, सोने के सिक्के यूनानियों ने। दूसरा सर्वप्रथम शुरू किया, लेकिन सबसे प्रथम अशुद्ध सोने का सिक्का शुरू हुआ कनिष्क का काल में। शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का किसी काल में? कनिष्क पढ़े हैं, बहुत महान शासक हुआ कर। अशुद्ध एवं सर्वाधिक सोने का सिक्का एवं सर्वाधिक क्या? सोने का सिक्का किसके काल में हुआ? गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त काल में चला। और कौन से गुप्त काल के कौन से राजा के काल में चला? तो उसको पूछता है स्कंदगुप्त। कौन से गुप्त? स्कंदगुप्त। छठवां मयूर शैली का सिक्का किसके काल में? गुप्त काल। और कौन से राजा के साल में? आप सुने हो समुद्रगुप्त। बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और बहुत प्रभावशाली शासक थे। कौन? समुद्रगुप्त। अपने आप को इसका बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे बहुत। एक है सातवां। क्या है? सातवां चमड़ा का सिक्का किसने शुरू किया? चमड़ा का सिक्का
देखिए वो चमड़ा का सिक्का अभी चलता है क्या? नहीं चलता, अब तो चमड़ा में मारते हैं पुलिस वाले। चमड़ा का सिक्का, तो चमड़ा का सिक्का शुरू हुआ करवाया था हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में, हुमायूं के काल में चमड़ा का सिक्के किसके काल में हुआ शुरू? हुमायूं। और देखो एक इसका कहानी बताते हैं, मज़ेदार कहानी है। देखो जब हुमायूं वहाँ युद्ध करने जा रहा था किससे? शेर शाह सूरी से, जिसको शेर खां भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, तो ये बेचारा घेर लिया था। अब बहुत ज़्यादा अफीमची था, शराबी था, बहुत ज़्यादा नाच गान देखने वाला था, और युद्ध करने चला गया था किससे? शेर खां से, शेर शाह सूरी से। तो शेर शाह सूरी क्या किया, उसको लालच दिया, पहले इसको जो चाहिए शराब दो, इसको ये चाहिए। और रात हुआ, और रात हुआ तो क्या कर दिया, चारों तरफ से अटैक कर दिया। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। हुमायूं की सेना ऐसे नहीं था कि हार जाता, लेकिन समय वक्त था जब उसको विशेष परिस्थिति नहीं मिलती। अब इसका स्थिति क्या था? खराब था, किस्मत खराब था बोलते हैं ना। तो चारों तरफ से अटैक कर दिया और क्या कर लिया? घेर लिया। तो ये अपना जान बचाकर भागने लगे। कहाँ भागने लगे? जान बचाकर। और ये कूद गए नदी में। कौन से नदी में? गंगा नदी में। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। अब गंगा नदी में कूद गए। अब गंगा नदी का धार तो कम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा चलता है। तो उस समय एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, नाव चलाते हैं उसको, मछुआरा। क्या बोलते हैं? मछुआरा, मछुआरा ही बोलते हैं, हाँ। तो एक मछुआरा था जिसका नहीं, मछुआरा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, नाव चलाने वाले बोलते क्या हैं, शायद मछुआरा ही बोलते हैं। तो मछुआरा ने किसकी जान बचाई थी? हुमायूं की। उसका नाम था सियाबुद्दीन। किसका नाम? उसका नाम क्या था? सियाबुद्दीन। सियाबुद्दीन नाम था। तो अब इसको बोला, वो नहीं जानता था कि हुमायूं राजा है। तो अपने राजपाट में, अपने राज्य में पहुंचा, अपने राजवंश में, अपने साम्राज्य में, अपने राजगद्दी में। तो बोला, सियाबुद्दीन तुमको क्या चाहिए? आखिर तुमने मेरा जान बचाया है, तुमको जो चाहिए मांगो, हम देंगे वो तुमको। तो देखो ये भी बहुत दिमाग वाला था बेचारा। आखिर जो कुछ भी मांगूंगा, अगर तुम लोग को बोला जाए ऐसी मांगे तो धन चाहिए, दौलत चाहिए, मेरे से अच्छे से लड़की शादी करवा दो, अच्छे से महल दिला दो, या अच्छे से दुकान दिला दो, या फिर जो भी गाड़ी बंगला। तो इसने कुछ नहीं मांगा। इसने कहा आखिर क्या होगा, सबका तो नाम होगा, इतिहास तो लिखा जा रहा है, मैं भी ऐसा कुछ अलग करता हूँ जिससे क्या होगा, मेरा नाम हो। तो सोचने लगा। तो इसने सिक्का का ध्यान ज़्यादा आया। इसने ये सिक्का चला है, इसने ये सिक्का चला है, मैं कुछ नया करता हूँ। तो इसने कहा, एक दिन के लिए इसको क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया। सियाबुद्दीन को क्या बना दिया गया? राजा। तो सियाबुद्दीन ने उस दिन क्या चला दिया? चमड़े का सिक्का बनवाकर, चमड़े का सिक्का प्रचलन में क्या करवा दिया? शुरू करवा दिया कि चमड़ा का सिक्का भी क्या होगा? चलेगा। तो किसने चालू करवाया था? सियाबुद्दीन ने। किसके काल में? हुमायूं के काल में। सियाबुद्दीन ने किसकी जान बचाई थी? हुमायूं का जान बचाई थी, इसलिए। ये हो गया मेन। एक आठवां आता है दाम। सुने हो दाम, या सोने की असरफी, जैसे बहुत सारे धारावाहिक में दिया जाता है। उसमें मेन ये क्या है, हातिम हो गया, पहले हम लोग बचपन में देखा करते थे, शकल का बूम बूम, बहुत सारा। अभी नया नया क्या सोन पर ही आ गया, बहुत सारा देखते थे। तो उसमें देख सोनों की असरफियाँ दिखे जाए, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जैसे असरफियाँ। एक होता है दाम, दाम सोने के असरफी, सोने की असरफी हो गया। चांदी का सिक्का हो गया, चांदी का सिक्का। तो इस सब को चालू करवाया था, शुरू करवाया था, जिसको इसने हराया था, मार के भगाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। पूछता है शेर, दाम, दाम क्या होता है? देखो बोलते हैं ना, चीज़ के बदले चीज़, या वस्तु के बदले वस्तु, यही चीज़ है दाम। तो दाम में क्या होता है? तांबे के बदले आपको जितना सामान दिया जाता है, तांबे, एक तांबा, पहले अभी भी तांबा का बदले दिया जाता है, तांबा का बदली होता है आपका। तो तांबे का क्या दिया जाता है उसमें? प्रचलन में तांबे के बदले आपको सामान दिया जाएगा, वही होता है दाम। सोने का असरफी किसने चालू किया था? शेर शाह सूरी ने। चांदी का सिक्का भी क्या किया था? शेर शाह सूरी के लिए। आज के लिए इतना ही।
रखते हैं। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख क्या है, अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, अभिलेख के जनक किसको बोलते हैं, हमारे भारत का अभिलेख क्या है, आखिर अभिलेख होता क्या है, क्या अभी अभिलेख चलता है, क्या अभी अभिलेख प्रचलन में है, हाँ है, तो क्या चीज़ है अभी अभिलेख, अभिलेख का बस स्वरूप बदल गया है, तो इतना ध्यान में रखना। सबसे पहले टेराकोटा का सिक्का कौन से सभ्यता में चला था, सिंधु सभ्यता में। किसकी थी वो, मिट्टी की बनी हुई थी। दूसरा पंचमार्का इसी को बोलते हैं हाथ सिक्के, जो कौन से काल में चला, मौर्य काल में चला। पर्ण सिक्के कौन से होते हैं, चांदी का सिक्का होता है। तीसरा सीसा का सिक्का किसके काल में शुरू हुआ, सातवाहन काल में। किसके काल में, सातवाहन काल में। सोने का सिक्का सर्वप्रथम शुरू किया था यूनानियों ने, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का किसने शुरू किया था, कनिष्क भी महान शासक हुआ है। और तीसरा अशुद्ध बहुत ज़्यादा सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में हुआ, गुप्त काल में। किसमें, गुप्त काल में। कौन से राजा के समय, स्कंदगुप्त के समय। फिर छठवां मयूर शैली के सिक्का में क्या होता था, किसके काल में शुरू हुआ था, गुप्त यानी गुप्त काल में। और किसके काल में, समुद्रगुप्त काल में। एक बार मयूर शैली के सिक्का में क्या होता था, समुद्रगुप्त का एक चित्र बना होता था, दूसरी तरफ और कुछ बना रहता था। तीसरा फिर उसके बाद चमड़ा का सिक्का किसने शुरू करवाया, हुमायूं के काल में, लेकिन चालू किसने करवाया, शहाबुद्दीन ने। दाम सोने की सिरफी और चांदी का सिक्का शुरू करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने। कल हम लोग अभिलेख के बारे में। जय हिंद। अच्छा, आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।